तो राम राम बसारन है। मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हम नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ भी। उम्मीद है भी आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे। तो भी जो आज आप करने जा रहे हैं, आज आप करने जा रहे हैं योजनाएं टॉपिक। तो भी देखो अपन डिस्ट्रिक्ट शुरू करी थी, लेकिन कई भैया की डिमांड थी कि सर योजनाएँ है जो योजनाएँ टॉपिक करवाओ। तो भी आप योजना टॉपिक के बाद है जो अपना कंटिन्यू जिले वाला दिन कराएंगे, इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं। कई बार भैया की थी भी डिमांड, तो इसलिए उनके लिए अपन नया वीडियो बनावाएंगे और सभी के काम आओगे भी। और योजना भी एक या दो योजना पक्की आओगी पेपर में, तो भी बहुत अच्छे तरीके से योजना करावाएंगे। और वीडियो ने भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करारो, शेयर करारो भी। और भाई जो वीडियो देखे भाई जो देखे है उसने सब्सक्राइब करारो भी। योजनाएं भी सरकार जो योजना बनावा है भाई, किसी भी क्षेत्र में बनावा है, किसी के भी लिए बनावा है, उसमें सुविधा सुख सुविधा के लिए करवाओ भाई। जैसे गरीब खतरे भी, बिल परिवार खतरे का योजना भी सब खतरा हुआ है। तो भी उसके बारे में बात करें। जो पहली योजना शुरुआत कराएं भाई, बुढ़ापा पेंशन तो शुरुआत कराएं बाबा। बुढ़ापा पेंशन भी या 1987 में शुरू हुई थी और चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी भैया। चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी और 100 रुपये से शुरू करी थी। ठीक है, चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये से शुरू करी थी भी बुढ़ापा पेंशन। पूछ जा कितने रुपये से शुरू करी थी, तो 100 रुपये थे। 100 रुपये से शुरू की थी भी बुढ़ापा पेंशन 1987 में चौधरी देवीलाल ने। 1914 में इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर को, और 6 अप्रैल 2001 में इनकी डेथ हो गई थी। जननायक, ताऊ, किसानों का मसीहा और भाई किंग मेकर, हरियाणा की राजनीति का विषम पितामह किन्हें कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। इनका नाम तो यूनिवर्सिटी है सिरसा में है। 2003 में स्थापना हुई थी। 90.4 FM रेडियो चैनल है उस यूनिवर्सिटी का। ठीक है, और देवीलाल नवोदय विद्यालय भी डबवाड़ी सिरसा में है। देवीलाल रुद्राक्ष पार्क जो अर्बल पार्क है चूहरपुर गांव यमुनानगर में है। हरियाणा सबसे बड़ा जो अर्बल पार्क हो 2001 में स्थापना करी गई थी उसकी। ठीक है, और भी चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल स्टेडियम है जो क्रिकेट का, वो पंचकूला में है। देवीलाल स्टेडियम अकेला जाओ तो गुड़गांव में है। ठीक है, 1952 में उन्होंने मुजाहरा आंदोलन चलाया था। 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 1989 और 1991 में। और भी 2 बार हरियाणा के CM रह चुके हैं, 1977 79 और 87 से 89। ठीक है, तो भी इन्होंने एक योजना चलाई थी, किसानों का कर्ज माफ़ कराया था। वो कराया था 1988 में। और उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों को छोड़कर, जो भी मतलब श्रमिक थे उन्हें छोड़कर सबका कर्ज माफ़ कर दिया था अभी किसी ने, चौधरी देवीलाल ने। ये जो बात कराएंगे अभी ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभी ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। पेपर में कई बार आ ली भाई, या हुई थी भी 1989-90 में। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा 1989-90 में है, जो पौधारोपण से संबंधित थी भैया। ठीक है, एक है भी अरावली पौधारोपण योजना। अरावली पौधारोपण योजना भी, अरावली पौधारोपण योजना है, या चली थी भी 1990-91 में। और अरावली पहाड़ियों पर जो वृक्षारोपण किया गया था उसके लिए है जो यह चलाई गई थी 1990-91 में। ठीक है, अरावली पौधारोपण योजना है जो चलाई गई थी। और भी बात करा, एक अरावली पहाड़ियों पर चली थी पायलट परियोजना 1994 में भी। पायलट परियोजना या चली थी भी 1994 में। और भी इसका उद्देश्य था सेमग्रस्त भूमि है जो, या लवणता युक्त भूमि है, उसमें सुधार करना। सेमग्रस्त या लवणता भूमि में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है,
और यह योजना चली थी 1994 में भी, ठीक है। ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट योजना थी यह, ठीक है, 1994 में। बात करा एक चली थी सामुदायिक वन योजना, भी पेपर में आई थी या सामुदायिक वन योजना, सामुदायिक वन योजना भी यह चली थी भी 1998-99 में, ठीक है। सामुदायिक वन योजना जो 1998-99 में चली थी भाई हरियाणा में, ठीक है। फिर अभी कृषक उपहार योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है। कृषक उपहार योजना जो कृषक उपहार योजना है यह चली थी भी 2 अक्टूबर सन 2000 को, पूरे 2000 में चली थी 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर ना गांधी जयंती बनावा, अंशा दिवस बनावा, हाँ लाल बहादुर शास्त्री का जयंती बनावा भी, ठीक है। कृषक उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भाई किसानों को सरकारी मंडियों की तरफ आकर्षित करना, किसानों को सरकारी मंडियों की तरफ आकर्षित करना भी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो यह योजना है कृषक उपहार योजना, पेपर में कई बार पूछी जाए भाई कृषक उपहार योजना, ठीक है। एक पेपर में आया था क्वेश्चन के जल संरक्षण योजना कब चली थी, तो सन 2001 में है जो जल संरक्षण योजना चलाई गई थी। जल संरक्षण योजना भी 2001 में चलाई गई थी भैया। जल संरक्षण योजना है जो एक वन संरक्षण योजना भी 2006 में चली थी, लेकिन वह भी पेपर में बहुत नहीं पूछी जा रहा है, ठीक है। वन संरक्षण योजना इसके साथ ही लिख लो, वन संरक्षण योजना भी तो यह चली थी भी 2006 को। अगर पूछा जावे कि भाई हरियाणा में देवी रूपक योजना कब चली थी, तो भी देवी रूपक योजना है जो 25 सितंबर 2002 को चली थी भाई। देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002 को चली थी भाई। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था भी परिवार नियोजन से संबंधित है। जो जनसंख्या है, जनसंख्या जो है बढ़ने लग रही थी, उसको देखते हुए जनसंख्या को घटाना इसका मुख्य उद्देश्य था भी, ठीक है। परिवार नियोजन से संबंधित भी, परिवार नियोजन से संबंधित है वह थी देवी रूपक योजना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जनसंख्या को घटाना भी। जनसंख्या को घटाना है जो इसका प्रमुख उद्देश्य था भी देवी रूपक योजना का। और एक है देवी रक्षक योजना, यह चली थी 2 अक्टूबर 2003 को, ठीक है। जब भी मतलब कि देवी रक्षक का मतलब है जो भी मतलब एक्सीडेंट हो जाए या कुछ अपंगता हो जाए उसके 12 रिलेटेड में थी भैया, ठीक है। देवी रक्षक योजना देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003 को चली थी। और भी अपंगता था या जो दुर्घटना था संबंधित है भैया, अपंगता या जो भी दुर्घटना में मौत हो जाए या उस तो कुछ उस तक बीमारी रिलेटेड था, महिलाओं के लिए चलाई गई थी देवी रक्षक योजना है जो 2 अक्टूबर 2003 को चलाई गई थी, ठीक है। 2 अक्टूबर 2003 को चलाई गई थी। एक आया स्वयं सिद्ध योजना 2003 में चलाई गई थी, स्वयं सिद्ध योजना। स्वयं
सिद्ध योजना यह चलाई गई थी भी 2003 को। ठीक है, 2003 को है जो चलाई गई थी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एक वह है वनस्पति वन योजना, 1 नवंबर 2003 को चलाई गई थी भी। पेपर में आइए भैया, वनस्पति वन योजना 1 नवंबर 2003 को है जो वनस्पति वन योजना है चलाई गई थी। और यह योजना वृक्षारोपण से संबंधित थी भाई। वृक्षारोपण से संबंधित है जो यह योजना चलाई गई थी, वनस्पति वन योजना। ठीक है, एक आई थी भी वंदे मातरम योजना 2004 में आई थी भी। वह वंदे मातरम योजना थी 2004 तक थी। और वह थी भी गर्भवती महिलाओं तो संबंधित थी भी। ठीक है, वंदे मातरम योजना वंदे मातरम योजना 9 जनवरी 2004 से संबंधित है। यह पेपर में पूछा गया है कि भी जो वंदे मातरम योजना है कब चलाई गई थी, तो भी यह चलाई गई थी 9 जनवरी 2004 को है जो चलाई गई थी। और भी इसका उद्देश्य था गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। ठीक है, गर्भवती महिलाओं से संबंधित है भैया। गर्भवती महिलाओं से जो संबंधित है यह थी वंदे मातरम योजना भी। तो भी एक एक चीज़ जब हम बारीकी से पढ़ावांगे और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मतलब जो मेन है जो मानो एक एक पेपर मारे जो मैं करूँ हमारे जमा गजब, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं बताऊँगा। ठीक है, और जो बताओ इसके बारे में पूछा जाए कि गर्भवती महिलाओं से संबंधित योजना कौन सी है, तो वंदे मातरम योजना है, 9 जनवरी 2004 को चली थी। इसका सन बहुत कम हुआ है। यह बात पूछी जा रहा है कि भी गर्भवती वंदे मातरम योजना संबंधित किस योजना तक है, तो भी गर्भवती महिलाओं तक संबंधित है वंदे मातरम योजना। ठीक है, तो भी वीडियो अच्छी लगे तो भी लाइक करियो, शेयर करियो भी अपने यार दोस्तों में। तो एक अपना शायरी सुनावांगे कि आजकल तो सारे ख्वाब सच्चे ख्वाब लगते होंगे, कि आजकल तो सारे सच्चे ख्वाब लगते होंगे, और आजकल तो जीते पैरे जनाब लगते होंगे। कि आजकल तो सारे सच्चे ख्वाब लगते होंगे, कि आजकल तो जीते पैरे जनाब लगते होंगे। मारे फूल तो लगे कर दे कट्टे की तरियाँ, और वो तो नया नया है उसके कट्टे भी इतना गुलाब लगते होंगे। तो वाह भाई क्या बात है। तो और ना बस इन्जॉयमेंट के लिए सुनाई करें तो मान दो भाई, ज़्यादा वो इसे कोई बात नहीं। बाकी आपने दिखता हो कि तो मैं कोई वो नहीं तो मानो गम में हूँ जाऊँ हूँ कुछ नहीं भाई, अपना मौज लो। जिंदगी कभी खुशी कम की गम भाई, मौज लो। केले के जाना था, केले का आए थे भाई। और जो बीता हुआ टाइम है भी उसने याद ना करियो, जब भी बीता हुआ टाइम याद करोगे तो दुख मिलेगा। ठीक है, आगे ही सोचो, वर्तमान में जो चल रहा है, प्रेजेंट में जो चल रहा है उस पर निर्भर हो भी, बस अपने करियर की सोचो भी। सही है, बताऊँ तो हमने मानसून है लगभग ही आएगी है। तो भी बहुत जगह ऐसी हैं जो बढ़िया बारिश हुई है। उत्तराखंड और हिमाचल में तो थोड़ा ज़्यादा है बारिश का जो प्रकोप हो गया है। ठीक है, तो अपने थोड़ा कम है, ये आ जाओगी बाद अपने शुरुआत हुई है। तो ये बढ़िया अनु मौसम है, लग ये भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं, पंखे नीचे थोड़ा अनु है, पढ़ने का माहौल बन जावा है। कोई एसी की जरूरत नहीं, कोई किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपने पढ़ो जमा जी लागे। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना 2005 से हम चलाई गई थी भैया।
डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना 2005-06, ठीक है, 2005-06 में। और जो इसमें एससी बच्चे हैं उनके लिए जो स्कॉलरशिप मिला है उसके लिए है, इसमें जो स्पेशल दर्शाया गया है कि भी डॉक्टर अंबेडकर भी, ठीक है, उनके जो एससी के बच्चे हैं जो भी मतलब बढ़िया वाला रिजल्ट लाया तो उनको लिए स्कॉलरशिप का कुछ कराया गया है। तो मेधावी छात्र योजना में उसका जो है वो कराया गया है अभी। एक अगला है कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी शगुन योजना, ठीक है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना, ठीक है, जो है यह भी 2006 में चली थी भी, ठीक है। जो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना है, सॉरी 2005 में चली थी शायद, मई 2005 में, सॉरी मई 2005 में चली थी। और इसमें भी एक किस्म तय क्योंकि कहाँ पा परिवार में जो मतलब कि विवाह के टाइम पे परिवार जो आर्थिक सहायता मिलेगी 51,000 रुपये मिलेगी इसके तहत भी, ठीक है, विवाह शगुन योजना के तहत जो आर्थिक सहायता मिलेगी और 51,000 रुपये मिलेंगे। और अंतर्जातीय विवाह करने पर 2.5 लाख रुपये मिलेंगे भी, ठीक है, अंतर्जातीय विवाह करने पर 2.5 लाख रुपये मिलेंगे कृषि योजना के तहत भी, प्रियदर्शनी योजना के तहत। यह इंपॉर्टेंट है भी, अंतर्जातीय विवाह करने पर 2.5 लाख रुपये भी। अंतर्जातीय विवाह करने पर 2.5 लाख रुपये मिलेंगे भी, ठीक है। और इसके तहत भी जो परिवार वालों कितने मिला कर दे तो भी 51,000 रुपये है जो वो मिला कर दे भी। एक नरेगा योजना आई थी 2006 में, मनरेगा 2008 में होगी थी, नरेगा योजना 6 फरवरी 2006 को आई थी भी। नरेगा योजना 6 फरवरी 2006 को आई थी भी, ठीक है। जो नरेगा योजना आई थी 6 फरवरी 2006 को आई थी। और बेरोजगारी भत्ते की जो शुरुआत करी गई थी हरियाणा में वो 2006 में करी गई थी भी, 2005-06 में, ठीक है, बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत। बेरोजगारी भत्ते की जो शुरुआत है वह भी 2005 में कर दी गई थी, वैसे 6 भी आ जाओ कई जगह पर, लेकिन 2005 में जो है बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत कर दी गई थी, जिसने ये वापस सक्षम योजना को वहाँ, ठीक है, 10वीं बेस पर शायद 1200 रुपये मिले हैं, +2 पे वो हो गए 1500 शायद, और जो ग्रेजुएशन लेवल पर है वो है 2,000 रुपये हो गए हैं। और पहले अगर 3,000 जो पोस्ट ग्रेजुएट थे अब की बार शायद 3500 4,000 के करीब है जो वो बेरोजगारी भत्ता कर दिया। अगर हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है अभी, ठीक है, लिंगानुपात में अपना 28वां स्थान है, बेरोजगारी में है जो अपना सबसे पहला स्थान है, अखलाक सबसे पहला स्थान है, पढ़ाई में साक्षरता में अपना 15वां स्थान है अभी, ठीक है। तो यो है पूछा जावे कि बालिका शिशु वर्ष कब बनाया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बालिका शिशु वर्ष 2006 को बनाया गया था अभी, बालिका शिशु वर्ष 2006 को बनाया गया था। पूछा जाओ कि लाडली योजना कब चली थी, कि लाडली योजना है जो कब चली थी तो अभी 2006 में चली थी, अभी 2005-06 में चली थी, 20 अगस्त को चली थी लाडली योजना। बीस अगस्त 2005 20 अगस्त जो 2005
5 है जो लाडली योजना चलाई गई थी। और इसका मतलब मेन उद्देश्य था जो कन्या भ्रूण हत्या होया कर दी, जो कन्या भ्रूण हत्या होया कर दी और जो लिंगानुपात घटा था उस भ्रूण हत्या था उसमें सुधार करना, ठीक है, करना भ्रूण हत्या को रोकना और लिंगानुपात में सुधार करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था भी। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना व लिंगानुपात में सुधार करना जो है लाडली योजना का प्रमुख उद्देश्य था और इम्पोर्टेंट योजना भी, क्योंकि जो कन्या भ्रूण हत्या है या लिंगानुपात है यो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चल रहा है। और पूछे जाओ किस गांव का सबसे अधिक लिंगानुपात है तो मुंदड़ी गांव है भी कैथल में 1781 का अनुपात है उसका, 1000 लड़कों के पीछे 1781 लड़कियां हैं। और सबसे कम है भी गुड़गांव का 854 था पिछली बार, तो अब की बार जो नई रिपोर्ट आओगी उसके अनुसार देखा है जो जनगणना होनी है 2011 के बाद नहीं हो पाई है क्योंकि 2021 में है जो कोरोना आ गया था, तो भी इस कारण जो है वो नहीं चल पाई है। तो ये देखो कि कुछ होगा। और लिंगानुपात में सबसे प्रथम जिला है मेवात 907 है उसका। एक है लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 2006, हाँ लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 2006 में आई थी 1 जनवरी ने। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना यह चली थी भी 1 जनवरी 2006 को, ठीक है, 1 जनवरी 2006 को है जो यह योजना चला दी गई थी भाई, ठीक है, एक योजना चला दी गई थी। और पूछा जाओ कि राज्य में जो श्रमिक योजना है वह कब चलाई गई थी तो श्रमिक योजना चलाई गई थी 2006 में, हरियाणा राज्य श्रमिक योजना, ठीक है, हरियाणा राज्य श्रमिक योजना कब चलाई गई थी 2006 में चलाई गई थी। दो 2006 में चलाई गई थी हरियाणा राज्य जो श्रमिक योजना है, ठीक है। और एक आई थी जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना भी 1 जून 2011 को आई थी, यानी कि जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए आई गई थी भी 1 जून 2011 जननी सुरक्षा योजना। एक जून 2011। आज तो जो स्कूल खुल गए होंगे, किल की बारिश आ रही है, अभी जमानू आनंद लो बारिश का, तो भी ये चल रहा है, मौसम ऐसा है जमानू सुहाना सफ़र, वाह वाह क्या बात है। ये बाग देखियो जो अपने देसी भाषा में चमाशे का आ रहे हैं, सामने का जो भिन्ना होगा उनमें चमाशे को आएंगे। और क्या हरियाली बहुत तगड़ी हो जाएगी उसमें, पेड़ पौधे में जो, क्योंकि जब मौसम बदला रहा हुआ है ना, मज़ा इसी सुत्ता का जब आवा है, ठीक है, वो नज़ारा कुछ अलग हुआ है। तो भी जननी जो सुरक्षा योजना है 1 जून 2011 को चली थी। और भाई पूछा जाओ कि एक आया था स्वास्थ्य आपके द्वार 2003 में आई थी, वह स्वास्थ्य आपके द्वार है। एक नेहरू दृष्टि योजना है जो 2010 में चली थी, जो शायद वो अपने वृद्ध हैं व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति हैं, उनके लिए है, जो ये आख्या की हुआ है। नेहरू दृष्टि योजना 2010 में आई थी, इम्पोर्टेंट नहीं हो खासी। एक है स्वास्थ्य आपके द्वार 2003 में आई थी, ठीक है, वो भी खास जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में जो बतावांगे। अब अगर आए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी 2015, एक सीएम विंडो आई थी 2014 में, इम्पोर्टेंट हुआ है 25 दिसंबर में, वो कराएंगे। सीएम विंडो 25 दिसंबर 2014 चली थी भी। और 25 दिसंबर ना पर अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस बनावा हाँ, और सुशासन दिवस भी कद मनाया जाता है 25 दिसंबर मनाया जाता है, क्रिसमस डे भी कद मनाया जाता है।
25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, सीएम विंडो, इसमें अपन किसी भी विभाग से रिलेटेड है जो शिकायत दर्ज करा सका। अगर अपन लगा कि भाई यहाँ पे करप्शन ज़्यादा हो रहा है, कुछ भी कोई भी विभाग गड़बड़ी कर रहा है, तो अपन सीएम विंडो पर जाके एक वो लगा सका एप्लीकेशन, उसका भी समाधान होगा, बहुत जल्द समाधान होगा। ठीक है, कहीं दे भी बहुत आम हो रहा है कि सीएम विंडो पर वो एप्लीकेशन लगा दो तो उसका निवारण हो जाए हर समस्या का। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पिछले 7-8 साल से 10 साल तक जो पेपर में आने लग रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो यह योजना है यह चली थी भी 22 जनवरी 2015 को चली थी भी, 22 जनवरी 2015 को चली थी। और पानीपत के उड्डा ग्राउंड से शुरुआत हुई थी भैया, शुरुआत पानीपत, पूछा जा कौन सा ग्राउंड था तो भी उड्डा ग्राउंड था पानीपत का। ठीक है, उड्डा ग्राउंड का शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को हुई थी। और भी पीएम नरेंद्र मोदी वह माधुरी दीक्षित ने शुरू करी थी भैया। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी और माधुरी दीक्षित ने शुरू करी थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, 22 जनवरी 2015 को करी थी, पानीपत तक शुरू करी थी भाई। ठीक है, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी साक्षी मलिक को बनाया गया। पहले थी परिणीति चोपड़ा, जो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है साक्षी मलिक है भी। जो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है साक्षी मलिक है भी। मुखरा गांव रोहतक की रहने वाली है, 58 किलोग्राम कैटेगरी में खेले। खेल है कुश्ती। 2016 के रियो डी जेनेरियो में जिनेवा में इन्होंने कांस्य पदक जीता था भी 58 किलोग्राम कैटेगरी में। और भारत की पहली महिला रेसलर है जिसने ओलंपिक में मेडल जीता था। मुखरा गांव रोहतक की रहने वाली है। 3 सितंबर 1992 को इनका जन्म हुआ था भी। ठीक है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगी? साक्षी मलिक। और इससे दिन एक योजना चलाई गई थी, पानीपत नरेंद्र मोदी ने चलाई थी, सुकन्या समृद्धि खाता योजना। सुकन्या समृद्धि खाता योजना भी यह भी चली थी 22 जनवरी 2015 को है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना चलाई गई थी। ठीक है, पूछा जाओ कि ऑपरेशन मुस्कान कब चलाई गई? मोस्ट इंपोर्टेंट अभी हरियाणा पुलिस के द्वारा चलाई गई थी। यहाँ ऑपरेशन मुस्कान, जो ऑपरेशन मुस्कान है जुलाई 2015 को चलाई गई थी भैया। ठीक है, जुलाई 2015 को चलाई गई थी। इंपॉर्टेंट है गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए भी, गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए जो है यह योजना चलाई गई थी, ऑपरेशन मुस्कान योजना। तो भी उम्मीद है आपने वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आने लग रही होगी। तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। आज सुबह का नज़ारा, हर बारिश जानू जमाजम आने लग रही है। एक भाई बढ़िया बरस जाते भी जो लोग आगे दान दून हैं मैं लग जावे। ठीक है, पूछा जावे कि भी बायोमेट्रिक प्रणाली कब चली थी? उपस्थित प्रणाली जिसमें गूठे लगा कर दे, तो यह चलाई गई थी 2 मई 2015 को। अरे क्या हो गया? बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली यह चली थी भी 2 मई 2015 को। और इसी दिन चली थी जन्म ऑनलाइन जन्म पंजीकरण
ठीक है। ऑनलाइन जन्म पंजीकरण भी कब चली थी? 2 मई 2015 को चली थी भाई। ऑनलाइन जन्म पंजीकरण यह चली थी भाई 2 मई 2015 को, ठीक है, 2 मई 2015 को। सखी योजना चली थी भी 1 सितंबर 2015 को। पूछा जाओ कि सखी योजना कब चली जाना में, तो सखी योजना चली थी भी 1 सितंबर 2015 को। सखी योजना भी 1 सितंबर 2015 को चली थी। हाँ, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी को चली। एक बेटी बचाओ बेटी खिलाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ योजना जो वह 10 अप्रैल 2018 को चली थी भी, ठीक है। और जो सखी योजना है पीड़ित महिलाओं से संबंधित है भी, पीड़ित महिलाओं से संबंधित योजना चली थी भी। पीड़ित महिलाओं से संबंधित है जो योजना चलाई गई थी भी, जो सखी योजना चलाई गई थी, ठीक है। सखी योजना चलाई गई थी भाई। आपकी बेटी हमारी बेटी चलाई गई थी भी योजना 8 मार्च 2015 को। आपकी बेटी हमारी बेटी 8 मार्च 2015 को भी। और 8 मार्च को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। और गायों के आधार कार्ड की शुरुआत भी करी गई थी 2015 में करी गई थी, ठीक है। जो है गायों के आधार कार्ड की शुरुआत जो 18 मार्च को करी गई थी भी। गायों के आधार कार्ड की शुरुआत 18 मार्च 2015 को करी गई थी, ठीक है। गायों के आधार कार्ड की जो शुरुआत है 18 मार्च 2015 को है जो करी गई थी। बारिश आ गई बच्चे वाली हरियाणा में नई खेल नीति आई थी भी 12 जनवरी 2015 को। नई खेल नीति 12 जनवरी 2015 को भी। बारह जनवरी 2015 को चली थी। और इसमें भी नया खेल जोड़ा गया था, मूक बधिर, ठीक है, जिसने आप कहा डिम्फ्लापिसिस, ठीक है। मूक बधिर जोड़ा गया था नई खेल नीति के तहत भी 2015 में है जो जोड़ा गया था भी, ठीक है। नई खेल नीति के अनुसार है जो नया खेल जोड़ा गया था डिप्लेक्सिस, ठीक है। तो पूछा जाए कि हरियाणा कौशल विकास मिशन कब चला था? हरियाणा कौशल जो विकास मिशन चौदह जुलाई 2015 को भी, ठीक है। शिक्षा से संबंधित था भी यूँ। तो भी आज के लिए इतना करेंगे। थोड़ी ज़्यादा बारिश आ गई है जो डिस्टर्बेंस हो रही होगी थोड़ी ही वीडियो में। तो भी उम्मीद है आपने वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गई। तो वीडियो में ज़्यादा लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो भी, और जी लाग पढ़ो जमा नए वीडियो लेकर दे रहा हूँ कंटेंट के साथ भी नए साथ दे रही हो। तो भी राम राम सारा ना, मैं थारा भाई मोहित कोशिश मिला कल नई वीडियो के साथ में। तो राम राम बसारा में।